नमस्ते। आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम आलू की एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, यानी आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं। आप तो अलग अलग तरीके से बनाते होंगे आलू की सब्जी, लेकिन आज मैं एक नए तरीके से बना रही हूँ और आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चालू करते हैं अपनी आलू की सब्जी। अभी हम कच्चे आलू से सब्जी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिलीशियस सब्जी बन जाती है और झटपट भी तैयार हो जाती है। तो उसके लिए मैंने 3 कच्चे आलू लिए हैं। ये देखिए, इसका मैंने छिलका निकाल दिया है। और अपने सब्जी के लिए मैंने प्याज काट कर रखा है और 5-6 लहसुन की कलियां, हरी मिर्च है 2, उसको भी थोड़ा सा मैंने ऐसे काट लिया है। टमाटर 2 लिए हैं मैंने छोटे वाले, और अदरक लिया है इतना। इसको अलग रखेंगे। और जो हमारे आलू है उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। मैंने इसमें पानी डाला है और पानी में हम कद्दूकस कर लेंगे। हमने तीनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। और छोटे वाले ग्रेटर से ही, यानी ए वाले ग्रेटर से आप कद्दूकस कीजिए आलू को, यानी अच्छे से कद्दूकस हो जाता है इससे, और पकने में दिक्कत नहीं होती है। ए वाले ग्रेटर से आप कद्दूकस करेंगे तो सब्जी पकने के लिए दिक्कत नहीं होती है, यानी अच्छे से पकती है। जो अपने आलू है वो अच्छे से पक जाते हैं। तो अभी हम इसको 2-3 पानी से अच्छे से धो देंगे, इसका स्टार्च निकाल देंगे। और ये देखिए, हमने आलू को, यानी कद्दूकस किए हुए आलू को हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो दिया है। और से हम पानी में इसको डालकर रखेंगे, यानी काले नहीं पड़ने के लिए होना, इसलिए। और इसके लिए हम मसाला बनाएंगे अभी अपने सब्जी के लिए। अभी मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। अभी इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने बड़े स्लाइस में काटा है ना, वही प्याज हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में डाल देंगे लहसुन की कलियां। प्याज को हम भूनेंगे अभी। आपके घर में कुछ सब्जियां नहीं होंगी तो आप ऐसी सब्जी आलू की बनाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है ये सब्जी। सबको पसंद भी आएगी ये सब्जी। आप रोटी के साथ, चावल के साथ इसको खा सकते हैं सब्जी को। आप आलू की सब्जी सभी तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज एक बार ऐसी भी आप बना कर देखिए, आपको पसंद आएगी बहुत। मैंने थोड़ा सा अलग ट्विस्ट देकर सब्जी को बनाया है। ये देखिए, कलर आ गया है और अच्छे से भुन भी गए हैं प्याज और लहसुन। तो अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको डायरेक्ट हम मिक्सी जार में अभी डाल देंगे, यानी पीसने के लिए। और ये देखिए, हमने मिक्सी जार में इसको निकाल दिया है, प्याज और लहसुन को। अभी इसको हम पीसेंगे। ये देखिए, हमने पीस लिया है प्याज और लहसुन को। इसको अभी हम निकाल देंगे। हमने प्याज को निकाल दिया है थाली में। अभी यही मिक्सी जार में हम टमाटर और हरी मिर्च पीसेंगे। इसमें हम टमाटर डाल देंगे अभी, और साथ में हरी मिर्च और अदरक भी। और इसको भी हम पीस लेंगे अभी। और ये देखिए, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को हमने पीस लिया है। इसको भी हम वही थाली में निकाल देंगे।
ये देखिए, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को भी हमने निकाल लिया है मिक्सी जार से, और प्याज भी हमारा निकाल लिया है। तो इसको अलग रखेंगे अभी। और जो हमने लच्छे निकाले थे आलू के, पानी में डालकर रखे थे, उसको हम अभी एक कटोरी में निकाल देंगे। इसमें पानी नहीं रखेंगे, अच्छे से हाथ से ऐसे दबा दबा के पानी निकाल देंगे आलू का। पानी तो हमने निकाल दिया है आलू का। और अभी इसमें डालेंगे बेसन, 1.5 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। हम बेसन के साथ ही सब्जी बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस रेसिपी है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, मैंने 1/4 चम्मच, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे दही, खट्टा वाला, यानी इससे बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन जाती है सब्जी, यानी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। और इसमें डालेंगे अभी हम टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें बेसन कम लग रहा है, तो बेसन और से हम डालेंगे 1 चम्मच। और थोड़ा सा नमक और से डाल देंगे। हल्दी और ये नहीं डालेंगे, यानी लाल मिर्च पाउडर। अभी अच्छे से अपना बैटर तैयार हो गया है आलू का। ये देखिए, ऐसे ही होना। तो अपना बैटर तैयार हो गया है। अभी हम सब्जी बनाएंगे। अभी वही कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे जो हमने प्याज और लहसुन भुना था, वही कढ़ाई में। तो इसमें डालेंगे हम तेल, 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। और अभी इसमें डालेंगे जीरा, जीरा भी अच्छे से हो गया है। अभी इसमें डालेंगे हींग, पाव चम्मच, और तेजपान 2। तेजपान और जीरा हो गया है। अभी इसमें डालेंगे प्याज जो हमने भुने थे और मिक्सी जार में पीसे थे वो। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से इसको तेल में भून लिया था प्याज और लहसुन को। तभी हम थोड़ा सा इसको कुछ सेकंड भून लिया है प्याज लहसुन को। अभी इसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। अच्छे से हमने इसको भी भून लिया है थोड़ी देर। मसाले डालेंगे सूखे वाले। अभी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर पाव चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, काश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे आधा चम्मच सिर्फ कलर के लिए। अच्छे से इसको एक बार और से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। और अब इसमें पानी डालेंगे, यानी मसाले अच्छे से भून भी जाएंगे
और जलेबी नहीं, इसलिए तो मैंने मिक्सी जार को ही धोया है और इसका ही पानी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा और से डाल देंगे। तो अभी इसको हम पकाएंगे। अभी मसाला पकने के लिए हमने छोड़ा है, यानी अच्छे से भुनेगा मसाला। तो इसके ऊपर हम छन्नी लगा देंगे, ऐसे यानी छन्नी ठेल रखेंगे। इसको मैंने तेल लगा दिया है और इसके ऊपर अभी हम अपना जो बैटर है वो डालेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिए ऐसे। आप कैसे भी साइज में रख सकते हो और कैसे भी बना सकते हो ऐसे। ये देखिए हमने ऐसे इसके ऊपर रख दिया है। तभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और 5-7 मिनट इसको पकाएंगे अभी, यानी स्टीम करेंगे। साथ में मसाला भी अपना भुनेगा अच्छे से और आलू भी अपने अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। अभी 8 मिनट हो गए हैं, यानी 7-8 मिनट हमने इसको पकाया है। तो 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, तभी इसको हम निकाल देंगे और अपना मसाले भी अच्छे से पक गया है। इसमें हम गरम पानी डालेंगे अभी। ये देखिए अच्छे से अब ये पक गया है। हमने थोड़ा सा इसमें गरम पानी डाला है, अभी मसाला जल रहा था इसलिए। तो गरम पानी डालेंगे। पूरा भर के ही हमने पानी डाला है, गरम पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला और कसूरी मेथी नहीं डाली है, तो अभी हम डालेंगे। गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच, कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से क्रश करके। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कसूरी मेथी से। और इसको अभी हम एक उबाल आने देंगे। अभी इसको उबाला गया है, तो अभी इसमें डालेंगे हरी मिर्च 3। आलू को हमने स्टीम किया है, आलू बेसन को वो इसमें डाल देंगे। अभी पानी उबलने के बाद ही डालना है इसको, ऐसे डालेंगे तो फट जाएंगे। ये देखिए अच्छे से निकल भी रहे हैं। एक बार चम्मच से इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और से 5-7 मिनट और से पकाएंगे। अभी हम 7 मिनट के बाद खोलेंगे। ये देखिए अपनी सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए अभी हम गैस बंद कर देंगे इसको। अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको सर्व करेंगे। अभी हम सर्व करेंगे। और ये देखिए अपनी आलू की सब्जी तैयार हो गई है। बहुत ही बड़ी डिलीशियस रेसिपी है। घर में सब्जी नहीं होंगी तो ऐसे आप बनाकर सभी को खिला सकते हो। चावल के साथ, रोटी के साथ, भाकर के साथ, सभी के साथ बहुत बढ़िया लगती है।
तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।